हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेंस जो कि बीपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च या अप्रैल में होने वाली है। तो अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो यू हैव लाइक 4 to 5 months इन हैंड। मैं लेके चल रही हूँ कि चलो मार्च के मिड में ही हो जाए, होली के जस्ट बाद हो जाए, या मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो जाए। ठीक है, तो एक टेंटेटिव टाइमलाइन हमने लिया है। यू हैव 4 to 5 months। फाइनल की भी आ चुका है, फाइनल आंसर भी आ चुका है आपका। ठीक है, सो इफ यू डोंट हैव एनी अदर प्रायोरिटी इन बिटवीन दीज 4 to 5 months, कोई और प्रायोरिटी नहीं है, कोई और एग्जाम नहीं है जिसके लिए आप एस्पायर करते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट किए बिना ही प्लीज स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। वेट मत करो, मत सोचो 4 से 5 महीना है, आराम से हो जाएगा। डू स्टार्ट द मेंस प्रिपरेशन राइट अवे, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अगर वेट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन साथ साथ डेली बेसिस पे एक मेंस आंसर राइटिंग करो या कोई एक टॉपिक कंप्लीट करते जाओ, ताकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए तो यू डोंट फील द बर्डन कि मुझे बिल्कुल बिगिनिंग से ही पढ़ना है। दिस आई एम सेइंग फ्रॉम द टाइम जब आपका प्रीलिम्स हो गया था, 5-10 दिन का आपने रेस्ट ले लिया था, फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई एम सेइंग दिस टू यू कि वो बर्डन कम हो जाएगा। And as I have discussed the strategy of BPSC mains multiple times, I have told you the mains is very doable. Number of topics बहुत limited होते हैं and which can be easily be covered. The main game lies is in the answer writing. अगर मान लो कंटेंट आपने इकट्ठा कर लिया, पीडीएफ्स आपने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, और उसको फोल्डर बना बना के सजा सजा के रख लिया, या हार्ड कॉपी बना के उसको कंपाइल करके स्पाइरल कॉपीज में नोटबुक में आपने उसको बाइंड अप करवा के रख लिया, एंड ओकेजनली एक बार रीड कर लिया, गो थ्रू कर लिया, विल दैट बी सफिशिएंट फॉर यू to write in the mains examination and qualify it? Obviously not. Read करना is the only the initial step. Read करने के बाद you need to do the revision. Revision के बाद you need to do the answer writing. यहाँ पे भी गेम एंड नहीं होता है। इसके बाद आंसर राइटिंग के बाद you need to do the analysis. देखो क्या गलतियां की है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, क्या कंटेंट छोड़ दिया है। Again do the revision and then again do the answer writing. Maybe a different question, but theme वही होगा, topic वही होगा. So this is how the mains preparation should be done. It's just not the game of reading and reading. It is the game of like combination of the reading, revision, answer writing, analysis, improvement, फिर revision, then answer writing. Repetitively ये चलना चाहिए. So in this, excuse me, in this 4 to 5 months, I genuinely want you to do at least one answer writing daily. 4-5 महीने में एक आंसर राइटिंग डेली कर लोगे, कभी कभी 1-2 कर लेना, ठीक है। सो यू विल बी लाइक डूइंग 200+ क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग कर रहे हो डेली बेसिस पे। एंड द आंसर राइटिंग नीड नॉट टू बी डन मतलब दम आइसोलेशन में कि बस आंसर राइटिंग कर लिया एक पन्ना में, या एक लॉन्ग कर लिया, एक शॉर्ट कर लिया और बस उसको छोड़ दिया, बस डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उससे आपकी स्पीड जरूर बढ़ जाएगी राइटिंग की, उससे आपकी रिकॉलिंग की स्पीड जरूर बढ़ जाएगी, बट जो इम्प्रूवमेंट अगर आप खोजोगे ना कि कंटेंट लेवल पे मेरा क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन लेवल पे क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए,
ये थ्रू एनालिसिस ही आता है। कंटेंट लेवल पे इम्प्रूवमेंट, यू हैव योर कंटेंट जो आपका नोट्स है, या अगर आप जीएस सबके लक्ष्य बैच या संजीवनी बैच में हो तो हमारे जो नोट्स हैं वो हो गए हैं आपके, या आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स है, तो कंटेंट लेवल का वहाँ से इम्प्रूवमेंट कर लोगे। बट फॉर द प्रेजेंटेशन लेवल पे आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, दिस हैज़ द मल्टीपल वेज। एक तो आप लाइक जो प्रीवियस टॉपर्स हैं, प्रीवियस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उसकी कॉपीज के थ्रू आप देखो, जिसमें आपको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जो आपने क्वेश्चन लिखा है उससे नहीं मिलेगा, बट यू गेट टू नो, यू कैन डिकोड द डिफरेंट अप्रोचेज, यू कैन डिकोड द डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल दैट हैज बीन यूज्ड बाय देम, वो डिकोड आपका हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस जो आपको किसी सीनियर से मिल जाए जो सेलेक्टेड हैं, या कोई आपके मेंटोर हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लो, उससे आपको मिल जाए, जो आपको वो आंसर राइटिंग जो आपने लिखा है उसको डेली बेसिस पे चेक करके आपको दे। कंसिडरिंग दिस डिमांड ऑफ योर्स, कि डिमांड है आपका कि यू वांट टू डू द आंसर राइटिंग ऑन द डेली बेसिस, सो टू फुलफिल योर डिमांड we have launched a new version of लेखनी बैच। लेखनी बैच GS सबका एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। सो फॉर द 71st BPSC मेंस we have launched new version of लेखनी बैच which is known as Right to Win। और ये बैच हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए है, एंड दिस इज द राइट टू विन बैच। ठीक है। एंड दिस इज द बैच in which we will provide you the daily question, daily answer writing आपको करनी है। we will provide जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड द मॉडल आंसर आपको मिलेगा, एंड द क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू इन सच ए वे, हम वो टॉपिक आपको दे देंगे कि भाई वो टॉपिक तुम पढ़ के आओ, जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर हमारे ही स्टूडेंट हो तो जो नोट्स है उससे पढ़ लो, उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सो दैट आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, नॉट लाइक रैंडमली, क्योंकि टॉपिक इज लिमिटेड है, बट यू स्टिल यू हैव लाइक 200 टॉपिक्स है ना, अप्रॉक्स ले लो सारे सेक्शन को मिला के, तो आई कांट बी लाइक दिस इलॉजिकल कि 200 टॉपिक है, आपको मैंने अपने फर्स्ट दिन पे किया, आपको कुछ पता ही नहीं कि आज कौन सा टॉपिक होगा, और मैंने कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया कि आपने सुना भी ना हो। तो आई विल गिव यू द टॉपिक प्री हैंडेडली कि ये टॉपिक से आज हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसका एक आंसर राइटिंग आपको करना है, एंड जैसे ही आप आंसर सबमिशन कर लोगे उसका एक टाइम हमने देंगे आपको, उस टाइम पे आपको वो आंसर राइटिंग को करके लिख करके देना है, सबमिट करना है, एंड 24 आवर प्रॉपर डिटेल फीडबैक आपको मिलेगा। तो जहाँ प्रेजेंटेशन लेवल पे, कंटेंट लेवल पे आपको जो गाइडेंस चाहिए था वो गाइडेंस आपको इस डिटेल फीडबैक से मिलेगा, साथ साथ मॉडल आंसर से मिलेगा। मॉडल आंसर से बेसिकली मेजर चीज मिलती है वो है वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स, कोई रिपोर्ट का डेटा हो गया, कोई कमेटी की रिकमेंडेशंस हो गई, ठीक है, कोई करंट अफेयर्स का कोई एग्जाम्पल हो गया, तो वो वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स आप यहाँ से कलेक्ट करोगे, एंड फ्रॉम द डिटेल फीडबैक यू विल कलेक्ट द प्रेजेंटेशन, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कंटेंट को किस तरीके से ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा ऊपर लिखना चाहिए था, ये सब भी मैटर करता है। तो वो फीडबैक आपको यहाँ से मिलेगा। अगर ये आप एक्सरसाइज, इसकी वैलिडिटी है टिल मेंस, अब ये मेंस मार्च में हो, अप्रैल में हो, 71st BPSC मेंस, उस दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी, उस दिन तक आपको डेली एक आंसर राइटिंग करना है। ठीक है। और ये प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा 10th नवंबर से, ये प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द 71st BPSC मेंस कैंडिडेट, जिसमें आपको डेली एक आंसर मिलेगा, एंड दिस प्रोग्राम विल बी इन सच ए वे कि एक वीक में जो टॉपिक्स हम आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए, वो टॉपिक्स की लिस्ट हम आपको दे देंगे, आपको इसको जैसे ही जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हम उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको देंगे,
So you will be bounded to write one daily answer. ऐसा प्रोग्राम जेन्युइनली यूपीएससी के कैंडिडेट्स खोजते हैं कि उन्हें कोई डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम बैच मिल जाए, अफोर्डेबल क्वालिटी बेस्ड मिल जाए, ताकि वो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सके. बिकॉज द मेन हेजिटेशन और द मेजर हेजिटेशन दैट मेंस एस्पिरेंट फेल्स इज इन द आंसर राइटिंग. वो मेजर हेजिटेशन इस प्रोग्राम के थ्रू यू कैन ब्रेक इट. अगर सेल्फ डिसिप्लिन है आपके अंदर तो आप ये प्रोग्राम इसी स्ट्रैटेजी से खुद भी कर सकते हो इजीली. बस वो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, वो इंटेंशन चाहिए आपके अंदर कि डेली मुझे एक आंसर राइटिंग करना ही करना है. ऑब्वियसली अगर आप लक्ष्य बैच में हो और संजीवनी बैच में हो तो उसमें जो 24 टेस्ट है आपका, वो जो वीकली टेस्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है. मान लो उस दिन भी इसका एक गया, इसको छोड़ दो, लेकिन वो वीकली टेस्ट देना जरूरी है. दैट विल बी द सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, उसको नहीं स्किप करना है. बट दिस इज लाइक एन एड ऑन एडवांटेज टू यू. डेली बेसिस पे यू आर डूइंग द आंसर राइटिंग. डेली बेसिस पे विद इन अ 24 आवर यू आर गेटिंग द फीडबैक. यू हैव टू सिट इट विथ, अपने आंसर के साथ बैठो, मॉडल आंसर के साथ बैठो, फीडबैक के साथ बैठो. यू हैव टू डू द सेल्फ इवोल्यूशन और द सेल्फ एनालिसिस इटसेल्फ कि कंटेंट लेवल पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, प्रेजेंटेशन लेवल पे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स और मैं क्या डाल सकते थे. साथ साथ यू विल हैव एक्सेस टू द पीयर कॉपीज. पीयर कॉपीज बेसिकली जो आपके साथ उस बैच में हैं उनकी भी कॉपीज का एक्सेस आपको मिल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, दीज पीयर कॉपीज आर ऑफ ग्रेट हेल्प. बहुत हेल्प मिलती है इनसे, बिकॉज यू आर लाइक यू आर ओपन टू डिफरेंट अप्रोचेस. एंड किसी का अप्रोच अच्छा लगेगा तो उसको एकोमोडेट करना सीखो कि ये अप्रोच मेरे आंसर से इनका अप्रोच थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आई विल ट्राई टू एकोमोडेट दिस अप्रोच, दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इन माई नेक्स्ट आंसर. बहुत टॉपर्स को बोलोगे कि दे हैव रेड मेनली इन द यूपीएससी कि दे हैव रीड द प्रीवियस सेलेक्टेड कॉपीज, उनसे उनको अप्रोचेस का आइडिया पता चला, ऐसे में ज़्यादा ये हेल्प करता है. उसी तरीके से यू हैव टू यूज दिस पीयर कॉपीज इन ऑर्डर टू बूस्ट योर आंसर राइटिंग. ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे भी इंक्लूड करेंगे. एक ऐसे आपको मिल जाएगा, शुरू में शॉर्ट ऐसे लिखना, बाद में हम लोग उसको लॉन्ग फॉर्मेट में भी लेके चलेंगे. तो अगर जिस दिन ऐसे होगा तो उस दिन आपको एक ऐसे मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यू ऑल, जो लोग भी 71st बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं. एंड वी आर लॉन्चिंग इट फ्रॉम द 10th of November. ठीक है, सो फॉर मोर इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपको और भी डिटेल मिल जाएंगे. बाकी जो ओवरऑल प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं इस बैच के अंदर, दिस विल बी इट. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे मेरे प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसा बैच मिलता तो आई विल डेफिनेटली गो विथ इट, क्योंकि आई विल बी बाउंडेड कि मुझे डेली एक आंसर करना है. किसी दिन चलो मेरा मन भी ना करे आंसर राइटिंग करने का, स्टिल आई विल बी एबल टू डू वन आंसर राइटिंग और एक इवोल्यूशन, उसका सेल्फ एनालिसिस. ये सोचो, ये 4 महीना लगातार कर रहे हो, कैसे इम्प्रूव नहीं होगा आपका आंसर राइटिंग एंड कैसे यू विल नॉट बी सेलेक्टेड. अगर इसको जेन्युइनली अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ अगर फॉलो कर लिया, यू विल बी इन द टॉप 20, टॉप 10 में आ जाओगे और हमेशा के लिए बीपीएससी के साइकिल से निकल जाओगे, क्योंकि जो पोस्ट चाहिए वो तो मिल जाएगा ना आपको. बहुत लोग बार बार एग्जाम इसलिए देते हैं कि उनको पोस्ट इम्प्रूवमेंट करना है. सबसे पहले तो आपका एस्पिरेशन ये होगा कि मेरा पीडीएफ में नाम आ जाए. जब पीडीएफ में नाम देख लोगे तो देखोगे कि ऐसा पोस्ट मिल गया है, लेवल 7 का मिल गया है, कोई ऐसा पोस्ट मिल जाए कि उसमें आप जाना नहीं चाहते थे. तो सिलेक्शन पहला होता है. फिर जब वो फीलिंग आ जाती है अंदर कि अच्छा हो गया है, मुझे ये पोस्ट मिल गया है, तो वो फीलिंग के बाद होता है काश ये पोस्ट मिल जाता. आप देखोगे कैटेगरी का मिसमैच, देखोगे रैंक का, देखोगे कि किसका कितना रैंक पे कहाँ हुआ है.
तो क्यों वो सब फीलिंग में आना, क्यों नहीं बहुत अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी करना कि अगर कुछ भी मेरा ऊपर नीचे एग्जाम में हुआ जाके, तब भी आई विल बी इन द पीडीएफ, ये तो एश्योरिटी हो जाए मेरी। बाकी मेहनत करोगे, लक फैक्टर भी होता है, बट लक भी उन्हीं को फेवर करता है जो हार्ड वर्क करते हैं। आप सोचोगे कुछ भी आंसर राइटिंग नहीं किया, बस मेरा लक बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज नॉट द केस। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, ठीक है, तभी जाके आपका लक भी काम करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हार्डवर्क का ही होता है, लक का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। रेशियो इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट व्हेन वी कंसिडर द लक फैक्टर। तो क्यों ना जो हमारे हाथ में है द हार्डवर्क, उसको हम फुली तरीके से यूटिलाइज कर ले, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से। जो बहुत लोग बोल रहे थे आंसर राइटिंग को लेके उनको कंफ्यूजन है, दे वांट सम गाइडेंस, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ ही इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा टच दिया है आप लोगों को, जो भी ये राइट टू विन करेंगे, कि वीक में एक दिन देयर विल बी अ लाइव आंसर राइटिंग सेशन विथ मी। मतलब लाइव फेस टू फेस हम लोग बैठेंगे, जूम होगा, गूगल मीट हो गया, जो भी सही सुविधा लगे, या टेलीग्राम इटसेल्फ, लाइव टू फेस बैठेंगे। सबकी वीडियो ऑन रहनी चाहिए। एक पेन और पेपर के साथ आप बैठोगे, एक क्वेश्चन मैं दूंगी आपको, वन क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू लाइव अटेम्प्ट इट। जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लोगे, देयर विल बी टाइमर फॉर यू, लॉन्ग है तो लॉन्ग के हिसाब से, शॉर्ट है तो शॉर्ट के हिसाब से, एंड देन विल बी डिस्कस द अप्रोच, एंड देन विल बी डिस्कस दी कि आप मेरी क्या अप्रोच रहती, फिर उसमें भी आप अपनी भी अप्रोचेस दिखा सकते हो। मे बी मेरी जो अप्रोच है उससे आपने एक कदम और आगे रखा हो, या जो मेरी अप्रोच है आप वैसा लिखना चाहते थे बट किसी कारण से लिख नहीं पाए, तो यू विल लाइक इट विल बी द इंटरैक्टिव सेशन फॉर यू। सो हमने इसमें लाइव आंसर राइटिंग सेशन भी डाला है विथ मी, ठीक है। तो वीक में एक दिन आपका होगा, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर द 4 to 5 मंथ, जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि मेंस वैलिडिटी है उस दिन तक। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर द 71st BPSC मेंस। अगेन आई एम सेइंग द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस, नॉट ओनली द प्रैक्टिस, प्लस द सेल्फ एनालिसिस ऑफ इट is the key to crack the mains examination. That's it. एनालिसिस करोगे तभी वो बार बार रिवाइज होगा, एंड जैसे ही ज़्यादा रिवाइज होगा यू विल बी एबल टू रिकॉल फास्टर, जैसे ही रिकॉल फास्ट करोगे यू विल बी एबल टू राइट फास्टर, और जैसे ही फास्ट लिखने लगोगे रिकॉल फास्ट होगा, रिवीजन ज़्यादा रहेगा, तभी तो प्रेजेंटेशन पे काम कर पाओगे। कंटेंट ही नहीं दिमाग में तो प्रेजेंटेशन स्टाइल कहाँ से डेवलप होगी। So this will be like a game changer for you if you are vouching for to have a seat in the 71st BPSC means examination. Also considering your request, बहुत लोगों की पर्सनल मैसेज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर्स के लिए अलग से बैच लाना है, तो करंट अफेयर्स का भी हमने 8 नवंबर से नया बैच को लॉन्च किया है, जिसमें करंट अफेयर्स 71st BPSC मीन्स का इंक्लूडेड है। इसमें 2-3 टेस्ट भी हमने इंक्लूड किया है फॉर द करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली। इसमें लेक्चर्स होते हैं, मोस्टली इट इज टेकन बाय मी, नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है, एंड नोट्स आई हैव शेयर द मल्टीपल सैम्पल्स, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द नोट्स वी आर गिविंग टू यू। सो दिस 2 बैचेस आर लॉन्चिंग, एंड फॉर द आंसर राइटिंग आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू गो विद दिस बैच। अगर आप खुद से कर सकते हो दैट विल बी लाइक द बेस्ट फॉर यू। अगर नहीं कर पा रहे हो, यू नीड सम गाइडेंस, दिस इज द कोर्स दैट यू कैन enroll in. So for any detail you can contact on this number. I will also share this number in the description, और कमेंट में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।